हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में राइवलरी होती है, जिसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। जैसे जिसमें से पहला कारण होता है इकोनॉमिक कंपटीशन। इकोनॉमिक कंपटीशन होता है यहाँ के रिसोर्सेज के लिए, ट्रेड के लिए, और मेनली टेक्सटाइल और स्पाइस ट्रेड के लिए। दूसरा आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो यहाँ के लोकल इंडियन राजाओं से वो एक दूसरे से सपोर्ट मांगते हैं ताकि वो यहाँ इस्टेब्लिश हो सकें और अपना इंटरेस्ट को बढ़ावा दे सकें। तीसरा कारण है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होने का कॉलोनियल एम्बिशंस। ठीक है, दोनों की इंडिया में अपना कॉलोनियल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए अपनी अपनी इच्छाएं थी, इसलिए दोनों के बीच में भी आपस में कई बार विवाद हुए। चौथा मेनली कारण था कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स। जो बोथ फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे को सुपीरियर मांगते थे, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को। और हालांकि फिर भी फ्रेंच जो थे वो थोड़े ज़्यादा टॉलरेंट थे यहाँ की कस्टम्स और रिलीजन को लेके, इसलिए भी उन दोनों के बीच में राइवलरी हुई यहाँ के समाज में अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए। चौथा कारण था मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स। यहाँ एंग्लो और फ्रेंच में 3 लड़ाइयाँ हुई मेनली, जिनको कार्नेटिक वार्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली इंडिया में अपनी डोमिनेंस स्थापित करने के लिए। और छठवां कारण होता है सपोर्ट टू इंडियन अलाइज। वो खुद डायरेक्टली न लड़के इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज यहाँ के लोकल रूलर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो ये मेनली 6 कारण थे जिसकी वजह से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई। और उसके बाद जानते हैं उस राइवलरी की वजह से मेनली जो मैंने बताया कि 3 उसमें लड़ाइयाँ हुई, जिसको 3 कार्नेटिक वॉर्स बोला जाता है, या उनको 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी बोला जाता है। ये लड़ाइयाँ 1746 से शुरू होकर 1763 तक चली, जिसमें पहली लड़ाई हुई 1746 से 1748 तक, जिसका मेन कारण था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और ये ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ एक्सला सपेल के साथ। फिर दूसरी कार्नेटिक वॉर हुई या दूसरी एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई 1749 से 1754 के बीच में, जिसका मेन कारण था सक्सेशन डिस्प्यूट हैदराबाद और आरकाट में या कार्नेटिक में। और ये लड़ाई ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ। और तीसरी और आखिरी कार्नेटिक वॉर हुई या एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई। ये इसका मेन कारण था जो यूरोप में 7 ईयर्स वॉर चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका एक्सटेंशन था तीसरी एंग्लो फ्रेंच वॉर या तीसरी कार्नेटिक वॉर। ये चली 1758 से 1763 में, और ये ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में। और इसी में फ्रेंच का जो डोमिनेंस था इंडियन टेरिटरी के ऊपर वो लगभग ख़त्म हो गया। और इसमें एक फाइनल जो डिसिसिव बैटल थी उसे बैटल ऑफ वांडीवास कहते हैं, जो 1760 में हुई, जिसमें फ्रेंच हार गए और यहाँ से एक तरह से उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया गया। ठीक है, कुछ उनको 1-2 टेरिटरी दे के, जैसे पौंडीचेरी हो गई या चंद नागौर हो गए, और बाकी यहाँ से उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ अपना क्लेम जो था इंडिया के ऊपर वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिश क्यों जीते या फ्रेंच के ऊपर, उसके कुछ प्रमुख कारण थे। ब्रिटिश कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बेहतर थी, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रही थी इंडिया में। दूसरा मेन कारण था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कैरेक्टर की थी। ठीक है, वो अपने काम करने के लिए फ्री थी, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं था। तीसरा मेन कारण था ब्रिटिश नेवल सुपीरियरिटी का होना। ठीक है, ब्रिटिश नेवी जो थी वो फ्रेंच नेवी की तुलना में ज़्यादा बेहतर थी, और ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा बेहतर लोकेशंस पे नेवल बेसेस थे फ्रेंच की तुलना में। पांचवा कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बेहतर सपोर्ट होना हर तरीके से। और छठा कारण था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेंड थे और ज़्यादा मतलब अपनी कंपनी के प्रति लॉयल थे।
या उसकी इंटरेस्ट के प्रति। सातवां कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेहतर लोकेशंस पे सेटलमेंट्स का होना, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास में। और जो एक प्रमुख कारण था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हारने का या ब्रिटिशर्स से पीछे होने का, वो उनके जो सबसे मेन गवर्नर थे डुप्लेक्स, उनको फ्रांस वापस बुला लिया जाना। डुप्ले ही वो गवर्नर थे जिनके दिमाग की उपज थी सब्सिडेरी अलायंस, जिसे बाद में या ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था। सातवां कारण था जो फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले की जगह जो आया था काउंट डिलाली, उसकी गलतियाँ। और आठवां एक और भी कारण था कि फ्रेंच ने कमर्शियल इंटरेस्ट को पहले आगे ना रखा, टेरिटोरियल एम्बिशंस को उन्होंने आगे कर दिया। वो अपना एक्सपेंशन इंडियन टेरिटरी पे ज़्यादा करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ कि वो ट्रेड को अपना स्थापित करें ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये कुछ प्रमुख कारण थे ब्रिटिशर्स के सुपीरियरिटी हो फ्रेंच के ऊपर साबित होने के और फ्रेंच का इंडिया के ऊपर क्लेम ख़त्म होने की। आगे हम और टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।